हेलो गाइस, दिस इज आर्यन मौर्य और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटी दे रहा है सीएस वाला में। ठीक है, तो कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, चाहे किसी कुकर का सीटी लग जाए, बट सीएस वाला रुकेगा नहीं। ठीक है, जैसे पुष्पा कहता है झुकेगा नहीं, वैसे सीएस वाला रुकेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हर एक लैंग्वेज का एक अपना बोन यानी कि हड्डी होता है। ठीक है, उसी तरीके से सी लैंग्वेज का हड्डी किसे कहा जाता है? फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शन इज ए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लैंग्वेज। सो जानते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो तो सबसे पहले एकदम आसान सरल और सरल से सरल भाषा में कहा जाए तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which take input from user, proceeds it and then produce output। यानी कि सरल भाषा में ये क्या होता है? एक कोड का ब्लॉक होता है, यानी कि पूरा एक कोड का ब्लॉक होता है। फिर उससे क्या करते हैं? यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर प्रोड्यूस करता है आपको आउटपुट। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रन ओनली व्हेन इट्स कॉल। ठीक है, तो फंक्शन तभी कॉल होगा जब वो रन करेगा, यानी कि तभी रन होगा जब वो कॉल किया जाएगा। कॉल कहां से किया था? मेन फंक्शन से। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जनरली दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। फंक्शन देयर आर टू टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, पहला जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को कुछ लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में या फिर कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी फंक्शन हो या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, जाना ही होगा। क्या होता है? प्रिंटफ यूज करते आ रहे हैं, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, यहां तक कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो भी एक फंक्शन है जिसे हम मेन कहते हैं, मेन बॉडी, वो भी तो एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने बताया, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड। और यूजर डिफाइंड जो होता है फंक्शन वो किस तरीके का होता है? जैसे कि हो गया, हमने बना लिया वॉइड ऐड नाम का, इंट म्यूजिक नाम का हो गया, वॉइड शो नाम का फंक्शन हो गया, ये सब हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि जब भी हम फंक्शन बनाने का बंद करते हैं तो उसको भी सेमीकोलन के साथ बंद करते हैं, जिससे पता चलता है कि यह भी एक फंक्शन है और इससे एंड होता है फिर नया फंक्शन, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो जो होता है हमारा, जब आए मान लिया प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ तो हमको छेड़छाड़ करना नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, ये होता है आप जानते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह। ठीक है, तो हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स बोले तो उसका स्ट्रक्चर, ढांचा, कैसे बनाते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रिटर्न टाइप लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप लिखने पे उसके बाद उसका फंक्शन का नाम जो भी आप अपने तरफ से रख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं होता है। अब आर्गुमेंट या फिर कुछ लोग इसे पैरामीटर भी कहते हैं, तो आप आर्गुमेंट का इसे पैरामीटर करिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आर्गुमेंट लिखेंगे। एज एग्जांपल यहाँ पे अपना कुछ कोड लिखेंगे, बंद करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए जैसे कि void आर्यन नाम से, और इसमें आर्गुमेंट पास किया इंट x और इंट y। ठीक है, यहाँ पे लेके फिर अंदर कोड कर दिया, कुछ भी कोड कर सकते हैं। अब हम इसका एक कोड भी देखेंगे, बट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि फंक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, तो आइए। फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, तो बोर्ड वगैरह में, बोर्ड कह रहा हूँ सॉरी, मतलब बीसीए बीटेक वगैरह में और अदर इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो फंक्शन आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो अदर आपको साइट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आपको अदर मिल जाएंगे इतने बड़े बड़े डिफिनेशन, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम आसान। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन मैं इसको आसान बता के आपको बता रहा हूँ होता क्या है दोनों। ठीक है, सबसे पहला कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, दिस मेथड कॉपीज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू क्या करता है? आपके जो भी वैल्यू होती है उसकी सिर्फ वैल्यू को कॉपी करता है। ठीक है, उस आर्गुमेंट के सिर्फ वैल्यू को। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है? द मेथड कॉपीज द रेफरेंस एंड एड्रेस ऑफ वैल्यू, यानी कि
रेफरेंस वाला क्या करता है, उसका जो एड्रेस होता है, यानी कि जब हम पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एड्रेस वाले के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जनरली आप इतना समझिए इसकी वैल्यू को कॉपी करता है और ये उसके एड्रेस को कॉपी करता है, ठीक है। अब फिर देखिए, अब इसको एक कोड से समझते हैं हम लोग, दोनों एक साथ समझेंगे। यहाँ पे मान लिया हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया दोनों साइड, ठीक है। ये कॉल बाय वैल्यू का पहले समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ, पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, देखिए ये है हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन, फंक्शन का नाम दिया, इसमें आर्गुमेंट पास किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इंट टाइप का एक टेम्प डिक्लेयर किया, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद टेम्प में क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू को अभी स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को y में स्टोर करा रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू को हम फिर से वापस से टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ। मतलब काम कुछ ऐसा हो रहा है, ये वैल्यू है, इसको मैंने किसी x में स्टोर करा है, ठीक है। फिर x की वैल्यू को मैंने क्या किया, किसी y में स्टोर करा है, फिर y की वैल्यू को मैंने क्या किया, किसी फिर से टेम्प में ही स्टोर करा दिया। यानी कि अगर हम कुछ स्वैपिंग वगैरह का कोई क्वेश्चन आता है कि फंक्शन के थ्रू आप स्वैपिंग का मेथड परफॉर्म करिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन, मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये बोर्ड बार बार निकल रहा है, बीसीए वगैरह में सही पूछा जाता है, क्योंकि स्वैपिंग का क्वेश्चन जनरली 100% आता ही है, ठीक है। तो ये आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू स्वैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कि टेम्प में फिर से स्टोर करा दिया। फिर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन में आते ही यहाँ पे हमने फिर से इंट डिक्लेयर करके ए और बी पास किया, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू हमने पास किया है। फिर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि प्रिंट, यानी कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दोनों जो प्रिंट का दूसरा फंक्शन है, इसमें क्या लिख रहा है, बिफोर ए, यानी कि पहले ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ए का स्टोर करा देंगे, और फिर पहले बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे बी की वैल्यू 20 है जो स्टोर करा देंगे। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, किसे कॉल कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम लिखते ही मेन फंक्शन में वो कॉल हो जाता है, ठीक है। उसमें हम आर्गुमेंट पास कर दिए ए और बी का, ठीक है। ए और बी का जैसे पास किए तो यहाँ पे 10 और 20 का चला गया, और यहाँ पे लिखेंगे कितने का था, यहाँ पे x का था, यानी कि जब मान लिया यहाँ पे 10 था, तो 10 का पास हमने टेम्प में किया था, तो टेम्प से कहाँ चला गया, x में चला गया, और x में क्या था, अभी x में कुछ नहीं स्टोर था, x से फिर क्या किया, यहाँ पे हमने y को स्टोर कर दिया, y में फिर क्या था, y के थ्रू हमने b को किया था, b में क्या था, 20 था, ठीक है। तो 20 क्या कर रहा है, फिर ये वापस किसको कॉल कर रहा है, x को y में कर दे रहा है, यानी कि 10 को कहाँ पे स्टोर करा दे रहा है, y में, यानी कि y का वैल्यू क्या था, 20 से 10 हो गया। 12 वाला क्या हो रहा है, जो y का वैल्यू 20 था, उस 20 का वैल्यू वापस से क्या जा रहा है, 10 हो रहा है। यानी कि स्वैपिंग के लिए जब हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आप स्वैपिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी हम जिसे यहाँ पे कंपाइल करा रहे हैं ऑनलाइन तो अभी हम जैसे कि बताए थे कि हमारा जो पीसी है थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसीलिए भी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बट दिखाएंगे जरूरी, ठीक है। जैसे मान लिया हमने इसको एग्जीक्यूट कराया था, यहाँ पे हमने ये दिया है ना वैल्यू 10 और 20, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है 10 और 20, यहाँ पे आउटपुट में इसको प्रिंट हो गया आएगा 20 और 10, क्योंकि ये स्वैप कर दे रहा है। यहाँ पे स्वैप मेथड हमने जिसको ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ये टेम्प पे ले रहा है, टेम्प से फिर इसको x में स्टोर करा है, जो x की वैल्यू y में स्टोर करा के फिर y की वैल्यू फिर से टेम्प में स्टोर करा दे रहा है। तो फिर यहाँ पे आएगा फिर से वापस प्रिंट फंक्शन पे, प्रिंट फंक्शन में क्या कर रहा है, आफ्टर n% ऑफ d में जा रहा है, और यहाँ पे इंटीजर टाइप में a को और b को फिर से स्टोर करा दे रहा है। फिर यहाँ पे रिटर्न क्या कर दे रहा है, 0, यानी कि खत्म जा रहा है। कॉल बाय वैल्यू इस प्रकार से वर्क करता है। रेफरेंस कैसे वर्क करता है, देखिए हेडर फाइल इंक्लूड किया, सेम वही फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया था वही यहाँ पे बना रहा हूँ, वॉइड स्वैप, ठीक है। ये रहा इसका रिटर्न टाइप और ये रहा इसका फंक्शन का नाम। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। कितना पास किया, इंट x और इंट y, ठीक है। फंक्शन के अंदर आते हैं, फिर से हमने इंट का डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, टेम्प नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। टेम्प वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, x को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। x को स्टोर कराने के बाद क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है जो इसमें बताया गया, ठीक है। तो x की वैल्यू को स्टोर करना है, फिर इसको y में कर दे रहे हैं कन्वर्ट, y की वैल्यू जो थी वापस हम टेम्प में कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वर्क है। जैसे मान लिया मैंने आपको 2 रुपए दिए, 2 रुपए आपने किसी और को दिए, फिर वही 2 रुपए घूम के मेरे पास आ गए, ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम सीधे आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में क्या होगा, फिर से हम वही काम करते हैं, एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल ए में 10 करते हैं और बी में 20 करते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे वैल्यू को कॉल करेंगे, कहाँ से, प्रिंट में पहले दिखा रहा है बिफोर ए की वैल्यू कितना जो भी होगी 10, यहाँ पे कमेंट में हम यूज करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे 10, यहाँ पे कमेंट में आएगा 20, ठीक है। फिर स्वैप वैल्यू को जब हम कॉल करेंगे, यहाँ से देखिए कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये वाली फंक्शन जो बनाई गई है इसको यहाँ पे मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ए का एड्रेस में पास करेंगे, सेम थिंग। बस बात ये होता है ना, कॉल पे वैल्यू में क्या होता है, जो वैल्यू होता है उसको कॉपी करके आपको प्रिंट कराएगा, और रेफरेंस में क्या करेगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा सेम चीज ये भी करेगा, ठीक है, विद लेकिन एड्रेस करेगा।
एक एड्रेस पे मान लीजिए हम पॉइंटर पढ़े, किसी भी एक वैल्यू का ना एक मेमोरी होता है, मेमोरी का भी एक एड्रेस होता है, तो उसी को एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डीपली एड्रेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था कोड। ठीक है, तो आप कोड इसको लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बीसीए बीटेक वगैरह। सो एक हम आपको जनरली एक और फंक्शन का एग्जांपल बना के दिखाते हैं, फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल सा एग्जांपल एकदम छोटा जिसे कहते हैं, आपको समझाने के लिए बहुत ही छोटे में किया हूँ। ये हमारा हेडर फाइल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आरएन नाम का हमने वो बनाया फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर क्या काम कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, सीएस वाला को। ठीक है, फिर हमसे आते हैं अपना मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटर रख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आरएन को कॉल कर दे रहे हैं। यहाँ से ये कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, प्रिंट टाइप फंक्शन, तो प्रिंट करा रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीएस वाला। तो ये रहा हमारा आज के बारे में एग्जांपल था। ठीक है, फंक्शन का। तो अरे वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सीटी मार दें, यानी कि घंटा दबा दो भाई, याद करो।